नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए हैं कि सर रिवीजन करवा दीजिए। तो ये हम आप सभी के लिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 का, तो ये हम रिवीजन टेस्ट लेके आए हैं जिससे आपका जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो अपना रिवीजन करके एग्जाम में जा सके। तो ये हमारा रिवीजन टेस्ट है और जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर फास्ट देखने वाले हैं हर टॉपिक से रिवीजन जो टेस्ट है हमारा। पहला प्रश्न है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो ये हुए हैं गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न क्या है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो ये हुए हैं गोपाल हरि देशमुख। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। और ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? तो ये होता था चिकित्सालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सालय। दीन ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो ये किया था अहमदनगर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो ये था बालाजी बाजीराव। सही आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? तो ये की गई थी पाल वंश के शासकों द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाल वंश के शासकों द्वारा। तमिल में तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये तमिल व्याकरण से। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ये है ऋग्वेद संहिता में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो ये दी थी गुरु तेग बहादुर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई? तो लॉर्ड मेयो। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस की मुक्तदाता किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अक्सर एग्जाम में आया प्रश्न है। तो रास बिहारी घोष। सही आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन चिरोल। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो ये की है विनायक दामोदर सावरकर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। भारत की राजधानी कोलकाता यानी कि कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? तो 1911 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1911। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर।
ये इनका कथन था। भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1949 को। संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वें संशोधन के तहत। सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो ये 44वें संशोधन के तहत बनाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 44वें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किस लेख यानी रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार? तो सही आंसर हो जाएगा लेख का। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनः विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो वित्त विधेयक पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय। सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद को, लेकिन केवल राष्ट्रीय संकट के समय। दोस्तों, आप लोगों का बहुत कमेंट आया कि सर रिवीजन करवा दीजिए। तो ये हमारा रिवीजन टेस्ट है और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें और आप एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है, एग्जाम के पहले जरूर देख के जाएं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, है ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतनी मेहनत से और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेस कम है, संसाधन कम है। हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन हम आपको लेके आते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न हमारा क्या है? 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में। सही आंसर क्या हो जाएगा? देवास। स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 1973। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1973। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई, ठीक। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं ये जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर वो योजना है जनधन योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2016। मेक इन इंडिया, ये इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014। सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2014 को। उज्ज्वला योजना 10 अगस्त 2021, ठीक है। शुरुआत कहाँ से? महोबा से। उज्ज्वला 2.0
की जो शुरुआत हुई है 10 अगस्त 2021 से। RAMP यानी कि रेजिमेंट असेसलेटरिंग MSME परफॉर्मेंस, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है, तो ये है दक्षिण डकोटा में। सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण डकोटा। एंडीज पर्वतमाला जिसे दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है, तो एंकाका गुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा, एंकाका गुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो उत्खनन की। सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्खनन। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो स्पेन और पुर्तगाल में। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन और पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है, तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। सही आंसर क्या हो जाएगा, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो सही आंसर हो जाएगा देहरादून। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक विल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में। सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्षेत्र। हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में और महानदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य महानदी पर। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। सही आंसर क्या हो जाएगा, किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सिसिली और कहाँ पे, इटली में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सिसिली इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है, तो मोरेडॉग नदी के। सही आंसर क्या हो जाएगा, मोरेडॉग। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है साल्टो एंजल, जिसको कहाँ पे है, ये वेनेजुला में। डोमोमा किस देश की राजधानी है, तो तंजानिया की। सही आंसर क्या हो जाएगा, तंजानिया। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। सही आंसर क्या हो जाएगा, कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो 3 जनवरी को। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी। देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। दहाड़ता चालीसा क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माउरी का मूल निवास कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस की सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा नदी की। सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ। सही आंसर क्या हो जाएगा, पारसनाथ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है, तो अरब प्रायद्वीपीय। सही आंसर क्या हो जाएगा, अरब प्रायद्वीपीय। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है कोकेन। सही आंसर क्या हो जाएगा, कोकेन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी, जो कि राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है, तो गोविंद सागर के नाम से। सही आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद सागर झील के नाम से। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है, तो ये मंगल ग्रह को। सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो सही आंसर हो जाएगा चावल। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे आंसर ही बता दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कैसा प्रथम स्थान है। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है, तो चालकता। सही आंसर क्या हो जाएगा, चालकता। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर है वर्षा से कम,
तो 35%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 35%। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? तो उत्तर पश्चिम का। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट पर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता है, तो बेअपतटीय हवाएं हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? तो हासन ट्रेड 1 वर्ष में। सही आंसर क्या हो जाएगा? हासन ट्रेड 1 वर्ष में। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह लद्दाख। सही आंसर क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख। विश्व वे सर्वैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा भद्रावती। सही आंसर क्या हो जाएगा? भद्रावती। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन के लिए। सही आंसर हो जाएगा गोल्डन। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? तो कांडला बंदरगाह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। जल विद्युत शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान करती है? तो लगभग 1/5 भाग। इंदिरा गांधी नगर से किन नदियों को पानी मिलता है? तो सतलुज नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी। ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जो विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो ये भी प्रशांत महासागर इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सागर तो दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी तो मैस्को की खाड़ी। सही आंसर क्या होगा? मैस्को की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कई बार पूछा गया है तो ग्रीनलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी, जिसकी जो लंबाई है 66-50 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी तो ये हो जाएगी अमेजन नदी। अभी किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडरा, जो कि किसकी है? अमेजन नदी की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी तो ये हो जाएगी राइन नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि भारत में। विश्व का सबसे बड़ा देश ये हो जाएगा रूस। ये भी प्रश्न अभी किसी शिफ्ट में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, और ये कितना है? 44 हेक्टेयर। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है ये अपना देश भारत। सही आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश तो ये हो जाएगा कनाडा। सही आंसर क्या है? कनाडा। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश तो ये हो जाएगा चीन, और ये कितने देशों से इसकी जो सीमा बनती है? वो 13 देशों से। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान कहाँ पे? अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ये हो जाएगा गोबी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोबी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। इसकी जो लंबाई है 88-48 मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो एंडीज पर्वतमाला है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो अल्जीरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो बोस्तोक अंटार्कटिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? बोस्तोक
अंटार्कटिका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील तो लेक सुपीरियर। सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल झील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल झील। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो टिटिकाका। चलिए अगला है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्गा झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्गा झील। चलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, ये हम रिवीजन टेस्ट कर रहे हैं तो स्पीड में चल रहे हैं इसलिए, है ना। आप लोग बोलेंगे कि सर आपने बहुत ही स्पीड में पढ़ाया, तो ये आपका रिवीजन है। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उसमें आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं सारी वीडियो में। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। सही आंसर क्या होगा? अंकोर वाट का मंदिर। विश्व की सबसे ऊंची मीनार तो कुतुब मीनार। सही आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार। विश्व का सबसे बड़ा घंटा घर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को। सही आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तो हो जाएगा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल अयाद रियाद सऊदी अरब। सही आंसर क्या हो जाएगा? अल अयाद रियाद सऊदी अरब। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद तो सुल्तान हसन मस्जिद कहिरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान हसन मस्जिद कहिरा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। विश्व की सबसे ऊंची इमारत तो बुर्ज खलीफा कहाँ पे? दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात। विश्व का सबसे बड़ा चर्च तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर कहाँ पे है? वेटिकन सिटी। दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी तो कहाँ पे है? भारत में। सही आंसर होगा भारत। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे बड़ी ईसाई आबादी तो नेकोटिना बालकिसी। दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी तो इजराइल। सही आंसर होगा इजराइल। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी तो यह है चाइना में। सही आंसर हो जाएगा चाइना। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS इराक सीरिया। सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड अबू बकर अल बगदादी तो IS का सरगना। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर बिल गेट्स। सही आंसर होगा बिल गेट्स। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स। दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बराक ओबामा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कजाकिस्तान। सही आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर होगा कजाकिस्तान। चलिए प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कजाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1757। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है तो यमुना। सही आंसर क्या होगा? यमुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। सही आंसर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C. राजगोपालाचारी। सही आंसर क्या होगा? C. राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या था? सहतूत की पत्ती। सही आंसर क्या होगा? सहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी। सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप। सही आंसर क्या होगा? प्रदीप।
वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। सही आंसर होगा बैरोमीटर। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे बसा है। तो कन्नौज और कानपुर। सही आंसर हो जाएगा कन्नौज कानपुर। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में। सही आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी यानी कि ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्तरों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सही आंसर क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो वैन किंग्सले। सही आंसर क्या होगा? वैन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो 1945 में। सही आंसर होगा 1945। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सतलुज नदी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में? तो हड़प्पा। सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय चीन ए इलाही की स्थापना की। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्षा ऋतु की हवाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। सही आंसर होगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। सही आंसर होगा व्यापार केंद्रों को और राज्य की राजधानियों को। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा नासिक। नासिक में दोस्तों अंगूरों का सबसे ज्यादा पैदावार होता है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हमने ये रिवीजन टेस्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 यानी एमपीटेट वर्ग 2 का। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये रहेगी और ऐसे ही हम रिवीजन टेस्ट आपका करवाते रहेंगे। तो ऐसे ही रिवीजन टेस्ट देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।